आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश की जो सेक्शन ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन की आज मैं ग्रामर सेक्शन की चर्चा करूंगा, जिसमें आप अभी देखेंगे कि इसमें मैं पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी भी रूप में जो बच्चे इसको कंप्लीट इस सेक्शन को करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की स्टडी करने की आवश्यकता होती है। साथ साथ में मोडाल्स वर्ब जो ऑक्सिलरी की भी चर्चा करनी होती है इसमें नहीं, तो इसमें अभी देखेंगे क्या कहाँ मुझे किसका इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन है 19 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन ही रहता है इसमें, जो आंसर यानी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इच। इसमें आप देख भी रहे हैं 6 क्वेश्चंस में से ओनली 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। इसमें भी देखेंगे क्या कि आई थिंक कि डैश रेन टुडे, नहीं मेरे समझ से कि इट के साथ अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मे लगना ज़्यादा बेटर था, लेकिन मे इस ऑप्शन में नहीं है। इसमें मे से ज़्यादा की संभावना होती है, माइट में कम की संभावना होती है वर्षा की, इसलिए यहाँ माइट को लगाना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आई थिंक मेरे समझ से वर्षा हो सकती है, इसलिए तो वर्षा हो सकती है, तो यहाँ माइट लगाना ज़्यादा बेहतर। लगना तो मे चाहिए था, बट मे पॉसिबिलिटी में ज़्यादा की संभावना को शो करने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। If you read newspapers, you does notice that there is definite space for letters. अब आपको पढ़े होंगे आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपका सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। इससे अगर आप पेपर पढ़ोगे तो यू डैश नोटिस दैट देयर इज अ डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें कहाँ इसको नोटिस करना है तो इसमें आप देख भी पाओगे कि आखिर एक डेफिनेट स्पेस भी है किसके लिए, तो एक लेटर्स के लिए। नहीं तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यू के साथ लगने वाला वर्ड आपका क्या हो जाएगा, विल ही लगेगा। दूसरा में एज सुन एज द टीचर्स एंटर्ड द क्लास, जो ही टीचर क्लास में एंट्री किए द स्टूडेंट्स डैश अप टू विश हर, नहीं जो स्टूडेंट्स तुरंत उठ खड़े हुए और टीचर को क्या किया, विश किया। नहीं तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा 21 के लिए, द स्टूड, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ भी पास्ट टेंस है, तो ये भी यहाँ पास्ट टेंस के रूप में जाएगा। दोनों के लिए हमें टेंस एक ही लगाना पड़ेगा। द रिवर गंगा डैश इट्स ओरिजिन इन द हिमालयाज, नहीं तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द रिवर गंगा है जो कि उस खुद से कहाँ से निकली, हिमालयाज, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, तो हिमालयाज में ही है, इसलिए यहाँ ये हैज़ लगाना ज़्यादा बेहतर है। दूसरे में बोले कि द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आपको पता होगा जो बच्चे थोड़ा सा अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी की करे होंगे और सिंपल पास्ट की स्टडी करे होंगे, तो द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि ये द पेशेंट हैड डाइड को प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड जो डॉक्टर कब आए, जब पेशेंट का मरना हुआ, अर्थात जो मरने वाला जो एक्शन जो पहले खत्म हुआ इट इज नोन एज प्रीवियस एक्शन, और जस्ट वो एक्शन खत्म हुआ वो मरा और सेकेंड में जैसे वो दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट हो गया, तो इस प्रकार के लिए हम केवल सिंपल पास्ट टेंस का स्टडी करते हैं, और प्रीवियस टेंस को शो करने के लिए, प्रीवियस एक्शन को शो करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी करना पड़ता है। नहीं, और जब इस प्रकार के एक्शन को जो पास्ट परफेक्ट लगाए उस प्रकार के एक्शन को हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और जो उसी के जस्ट बाद सेकेंड जो एक्शन स्टार्ट हुआ जो वो हुआ कंप्लीट भी हुआ, तो वो उस प्रकार के एक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हमेशा हम पास्ट परफेक्ट का स्टडी करेंगे, और सब्सिक्वेंट के लिए हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस का स्टडी करेंगे। जैसे कि इसमें भी देखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, नहीं पेशेंट मर चुका था किसके आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले। दिस जैकेट इज डैश वार्म टू वियर, नहीं ये जैकेट है वो इतना बहुत ज़्यादा गर्म है जो पहनने के लायक नहीं है, इसे पहना नहीं जा सकता। नहीं इसलिए यहाँ पे अगर रिमूवल टू की मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर टू लगाना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं बातें करूँ, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर मैं वार्म कर लूँ तो उस कंडीशन में आप सो भी लगा सकते हैं, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू, और पॉजिटिव वे में आप अगर लेते हैं तो इसका आंसर सो हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन रिमूवल ऑफ टू जो बच्चे 11th-12th में होते हैं उनके लिए पढ़ने की आवश्यकता होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना